नमस्कार। काकाः कृष्णा पिकाः कृष्णा काभेदोऽपि काक्यो किंतु बसंत समय प्राप्ते काकाः काका पिका पिका। इसका मतलब है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। हम दोनों में कोई भी भेद नहीं कर सकते जब तक कि वो अपना मुंह ना खोले। जब तक वो अपना मुंह ना खोले, बोले नहीं, तब तक हम अंतर नहीं समझ सकते कि कौवा कौन है और कोयल कौन है। तो लेकिन किंतु बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका। जब बसंत ऋतु आती है और जब वो बोलते हैं तो हम तुरंत आइडिया लगा लेते हैं, बहुत दूर से समझ जाते हैं कि कोयल बोल रही है या कौवा बोल रहा है। तो इसी तरह से हमारी जो बोली है वो, ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये हम सबको फॉलो करना है कि हम जब भी बोलें एक अपने को इस वे में बोलें कि अगले सामने वाले को वो चीज अच्छी लगे। ऐसे मुंह से बिल्कुल ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए जो एकदम हर्ट कर दे। इसलिए आप जब भी बोलें तो अपने हृदय रूपी तराजू से अपने वचनों को तोलकर अपने सामने वाले को प्रेजेंट करें, अपनी बातों को रखें जिससे उसको कोई दुख ना पहुंचे। क्योंकि आप अपने माँ-बाप के प्रतिबिंब हैं, प्रतिबिंब मीन परछाई। आप अपने माँ-बाप, जब भी आप कहीं समाज में बैठे होंगे या कहीं पर भी हैं, आप अपने माँ-बाप, आपका व्यवहार ही आपको बता देगा कि आप अपने माँ-बाप, आपने माँ-बाप से कैसे संस्कार प्राप्त किए हैं। वो आपके व्यवहार में, बोलचाल में, जहाँ भी आप जाएँगे, वो तुरंत समझ जाएँगे कि हाँ, क्योंकि अच्छे माँ-बाप के प्रतिबिंब होते हैं। इसलिए आप अपने किसी भी कार्य, अपने किसी भी बातों से किसी के साथ ऐसा व्यवहार ना जिससे आपके माँ-बाप को लज्जित होना पड़े, शर्मिंदा होना पड़े कि मेरे बच्चों ने ये क्या किया। तो आप अपने जो साथी है, ऐसा सर्किल ढूँढें जिससे कि अच्छी आदतों को ग्रहण कर पाएँ। ये माँ-बाप के लिए बहुत ही हृदय विदीर्णीय होता है कि बच्चों की वजह से उनको समाज में उठना-बैठना बंद हो जाए, वो मुँह दिखाने लायक ना रहें। तो ये हमेशा हम लोग को गाँठ बाँधनी चाहिए कि हमें कभी भी ऐसा काम नहीं करना जिससे माँ-बाप को लज्जित होना पड़े। मेरे जो फादर थे, हमेशा से वो यही बोलते थे, वो मेरे से बड़े भाई हैं, वो भी मतलब बाहर पढ़ते थे, तो हमेशा ही वो गाइड करते रहते थे। कहते थे कि रास्ता चले हेर की चाहे फेर क्यों ना हो, बात कहे सोच के चाहे देर क्यों ना हो। मतलब अपनी बातों को वजन युक्त बनाना चाहिए, चाहे भले ही थोड़ा में टाइम लग जाए, रास्ता थोड़ा घूम के हो, लेकिन वहाँ से आने-जाने वाले लोग निकल रहे हों और वो मतलब ऐसा हो कि वहाँ एकांत ना हो, क्योंकि किसी भी संकट में आप कभी भी फँस सकते हैं। ऐसे ही बात को हम अगर अपनी सोच के बोलेंगे, तो उसका कहते हैं हर बात के 2 मीनिंग होते हैं और अगर आपकी बात अगर किसी ने दूसरे वे में ले ली या कोई बात ऐसी निकल गई मुँह से, तो वो बहुत ही ज़्यादा आगे के लिए कष्टदायी हो सकती है। तो ये वाली जो कहावत है, बहुत ही विचारणीय है। उसी वाणी से ही हम परायों को अपना और अपनों को पराया बनाते हैं, इसलिए वाणी को मिठास युक्त बनाएँ, सीमित बोलें। अगर आप ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं, अच्छा नहीं बोल पाते हैं, तो पब्लिक प्लेस है या फिर जहाँ पर भी आप रहते हैं, जिससे भी आपको बात करने का वो होता है, तो अपनी जो बोलना है उसको सीमित कर दें। आप कम बोलेंगे तो आपके मुँह से ज़्यादा उल्टा-सीधा नहीं निकलेगा। इससे आपको फ़ायदा रहेगा और सामने वाले को भी फ़ायदा रहेगा। रहीम दास जी का एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूट से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ पड़ जाए, जुड़े गाँठ पड़ जाए। जो रिश्ता पहले होता है वो रिश्ता नहीं रह पाता है। अगर आप विचारों में भिन्नता आ जाती है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, वो रिश्ता नहीं रहता है। इसलिए आप अपने रिश्तों को पहले से ही ऐसा बनाएँ जो टूटने ही ना पाए, कटु वचनों से दूर रहें, सीमित बोलें और अपने जो
मर्यादा का पालन करें। बुरे विचार जब भी आपके दिमाग में आए किसी के लिए, तो उसको थोड़ा निकालने की कोशिश करें। वो कहते हैं ना कि मारते हुए की लाठी रोक सकते हैं और बोलते हुए की जुबान नहीं रोक सकते, इसलिए वाणी संयम बना के रखें। और जो हमारा जो बोली है, जो भाषा है, वो ऐसा गहना है जो किसी को भी अपना बना सकती है। इसे अपने निर्मल चरित्र व भविष्य निर्माण के लिए अपनी वाणी को एक ऐसा रूप दें कि जो सभी के दिलों में बस जाए। वो आपसे बात करने के लिए इच्छुक हो, बात करने के लिए बार-बार लालायित हो, ना कि आपसे कह रहे वो आ रहा होगा चलो भागो यहाँ से। बहुत मैंने सुना है कि किसी को भी देख के अरे रे दूर से ही देख लेते हैं तो वो भाग जाते हैं, कहते हैं नहीं-नहीं वो आ रहा है चलो फिर वो सिर पकाएगी, अरे वो ऐसे बोलेगी, अरे वो भागने के लोग उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उससे बात करना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपने जो वाणी है, उसकी बोली है, उसको थोड़ा-सा सँभाल के बोलना चाहिए। समाज में रहने के लिए ये कला ग्रहण करना बहुत ही अनिवार्य है। बोलने की कला, समाज में जब हम रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ये समाज में रहते हुए हमें बोलने की कला भी आनी चाहिए, वरना सभी दूर-दूर हो जाएँगे तो समाज कैसे चलेगा? तो एक-दूसरे को सम्मान दें और लें, दोनों ही होता है, रिस्पेक्ट लेना, रिस्पेक्ट देना दोनों ही बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप बोले नहीं, कहते हैं ना कि सहना भी चाहिए, अवसर पे कहना भी चाहिए और शांति से रहना भी चाहिए। सभी चीज़ों की एक मर्यादा है, अगर हम उसमें रहेंगे तो सब कुछ बैलेंस में रहता है। बचपन की एक कविता जो मैं अपने पेरेंट्स से सुनती आई, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये कविता कुछ इस प्रकार से है कि बच्चों जब अपना मुँह खोलो, तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितना सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। अपना वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई ऐसी ही जानकारी या रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हैव अ नाइस डे।